दो लोग कार में जिंदगी के बारे में बातें कर रहे थे, लेकिन वे नहीं जानते थे कि एक विशालकाय राक्षस कार पर सो रहा है। यह क्या हो रहा है? अभी कुछ समय पहले तीसरी भाभी अचानक जमीन से उभरकर बाहर आई और सबके सामने भूख के साथ खाने लगी। बड़ी मछली कार के अंदर छिपकर बच गई। छोटा लड़का जल्दी से छोटी लड़की को खींचते हुए भागा, लेकिन वे एक गहरे गड्ढे में गिर गए। वहां उनका पीछा करते हुए राक्षस उन्हें अपना भोजन बनाने की तैयारी कर रहा था। बड़ी मछली तुरंत कार की हॉर्न दबाती है ताकि तीसरी भाभी का ध्यान खींचा जा सके, क्योंकि वे कार में छिपे हुए थे। वे राक्षस के द्वारा देखे नहीं गए, फिर भी तीसरी भाभी कार पर बैठकर सोने लगी। गड्ढे में गिरने वाले छोटे लड़के अचानक तीसरी भाभी के रसोई घर में पहुंच गए, जहां उन्होंने देखा कि पकड़ी गई बाकी लोग अब भी जिंदा है। वह सब मांस के पैकेट में लिपटे हुए हैं और उन्हें फरीज कर दिया गया है। बड़ी मछली को महसूस हुआ कि कार में बैठकर मरने का कोई फायदा नहीं है। वह धीरे धीरे दूसरी कार की तरफ बढ़ी, लेकिन कार का दरवाजा खोलते ही अलार्म बजने लगा। फैटी जल्दी से रिमोट निकालकर लॉक खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं कर पाया। फिर उसने मुंह में एक बड़ा बाइट लिया और राक्षस ने उसे उठा लिया। छोटा लड़का और छोटी लड़की किसी तरह से राक्षस के घर से बाहर भागने में कामयाब हो गए, लेकिन फिर से राक्षस उनका पीछा करने आया। फिर से एक बाइट छोटी लड़की को भी राक्षस उठा ले गया। अब छोटा लड़का जान चुका था कि राक्षस पहले खाने को इकट्ठा करता है, इसलिए उसने सबको इकट्ठा करके राक्षस का निपटारा करने का फैसला किया ताकि छोटी लड़की और बाकी को बचाया जा सके। उन्होंने गुफा के मुहाने पर जाल बिछाया और दूसरी टीम को अंदर भेजकर लोगों को बचाने की कोशिश की। फिर उन्होंने साउंड सिस्टम को मैक्स पर चला दिया ताकि तीसरी भाभी को बाहर लाया जा सके। जैसे ही तीसरी भाभी बाहर आई, छोटा लड़का ने कार स्टार्ट की और स्टील के रस्से ने राक्षस को जकड़ लिया। फिर बाकी लोग एक पाइप डिवाइस के साथ तीसरी भाभी पर हमला करने लगे। तीसरी भाभी डरकर भाग गई। दूसरी ओर सभी को बचा लिया गया, सिवाय फैटी के, जो गलती से गलत दिशा में भाग गया। छोटी लड़की उसे ढूंढने गई, लेकिन वह भी बाहर नहीं आई। छोटे लड़के ने जब सुना तो वह C4 लेकर छोटी लड़की की तलाश में गया। जख्मी होकर भागती हुई तीसरी भाभी और छोटी लड़की की मुलाकात हो गई। दोनों ने मौका देखकर भागने की कोशिश की। फिर एक धमाके से बम फटा और तुरंत एक जलता हुआ पानी का प्रवाह राक्षस को उसके पुराने घर में भेजने के लिए बहने लगा। फिल्म खत्म। अब राक्षस का बदला लेने की बारी है और वह अपनी करनी का फल भोगेगा।